है तेरे दिल को पता। अनुषा, क्या किया तुमने? फिर खोल दिए सारे कबूतर, देखो तो जरा। अम्मो, सारा दिन तो बंद रहते हैं बेचारे, उड़ना इनकी फितरत है और हम इन्हें अपनी खुशी के लिए कैद करके रखते हैं। देखिए ना कितने खुश लग रहे हैं। वो वैसे भी खुश रहते हैं। मैं सुबह फजर के वक्त आके सबको खोल देती हूँ, खाना डालती हूँ, घूम फिर के आते हैं वापस। पता है कितनी मुश्किल से बंद किया था मैंने। अच्छा ना, अभी बंद कर दूंगी। अभी आए ना मेरे साथ, चले। अल्लाह, पूरा सर घूम गया मेरा। अनुषा की बच्ची, रुक जा, तुझे बताती हूँ। नहीं कोई गलती नहीं। भाई आज मैं इसको छोड़ूंगी। क्या हुआ? अब नहीं करूंगी, गलती से हुआ था। सॉरी बोलो, सॉरी। माफ कर दे, गलती हो गई। जिंदगी में दोबारा कभी नहीं करूंगी। हम सॉरी। जो तुमने मंगाया था मैं सब लेकर आया हूँ, देख लो। ठीक है। अब एक कप चाय पिला। कहाँ मेरी चीज? ओ तेरी खैर हो चाय, वो तुम भूल गया। बात ही नहीं कर रही। अरे मैं जाके ले। मैं जाता हूँ भी जाके। मेरी चीज भूलते हैं आप छोटा हमेशा। बेबी रोएगा। और ये कौन खाएगा? मुझे पता था आप मेरी चीज कहीं भूल ही नहीं सकते। क्यों? तुम लोगों के लिए तो मेरी जिंदगी है, तुम्हारे सिवा और कुछ है नहीं मेरे पास। अच्छा, वैसे नई हायरिंग तो करनी पड़ेगी हमें। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें एक्सपीरियंस्ड लोग चाहिए एचआर के अंदर। हाँ, तो वैकेंसीज के लिए ऐड डाल दो। अच्छा बाबा, आंटी की जो सुबह है ना, योगा के बगैर नहीं हो सकती। बहुत बड़ी फिटनेस फ्रीक है भाई ये। यस, गुड मॉर्निंग। आंटी इतनी बड़ी फिटनेस फ्रीक है, इसीलिए इस उम्र में इतनी फिट है। कैसी रही आपकी मॉर्निंग वॉक? बहुत अच्छी। तो ये नई हॉबी है तुम्हारी? हॉबी नहीं है मेरी, ये हैबिट है। अच्छी आदत है ना बाबा? नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हैबिट तो अच्छी है, लेकिन तुम्हारी हैबिट्स कुछ बदलती नहीं चाहती। आप रहने दें भाई। आपको कौसर मेरा जूस ले आओ। जी बीबी जी, ये आए। एक बात सुनो, मेरा जूस कहाँ है? बीबी जी ये है। ये तुमने कब से निकाल के रखा हुआ होगा कौसर? मतलब ये रखा हुआ जूस मैं पीऊंगी? 1000 बार तुम्हें बताया है कि जब मैं आ जाऊं तब फ्रेश जूस मेरे लिए निकालो, लेकिन फिर भी। कौसर, तुम्हें पता तो है कि युसरा सुबह फ्रेश जूस पीती, फिर ऐसा क्यों करती हो? जाओ जाके लेके आओ। बाबा आप इनको 10 बार भी समझा लेंगे ना, ये वही मिस्टेक बार बार करेंगे। सबके सब काम चोर हैं। बीबी जी मैं अभी लेकर आती हूँ। अच्छा रिलैक्स करो ना, हर छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू क्यों बना लेती हो?
भाई को तो बस सबके सामने बस उन्हीं की तरफदारी करनी होती है। अगर मेरे अगेंस्ट कोई खड़ा है ना, चाहे वो यही क्यों ना हो, भाई उनको ही सपोर्ट करेंगे। अरे यार क्या सुबह सुबह बहस में पड़ गए फजूल की। कोई इनको तो रोके, कहीं सारी एक्सरसाइज आज ही ना करें। और कितना इंतजार करना पड़ेगा? जब तक मेरी अम्मू की शादी नहीं हो जाती तब तक। मतलब क़यामत तक? वाह वाह वाह। अल्लाह ना करे। तुम्हें क्या लगता है अम्मू की शादी कयामत में होगी? मजाक कर रहा था, इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? वैसे अनुषा ये जुल्म नहीं है? खुद सोचो, तुमने अपनी अम्मू की वजह से मुझे सूली पर लटका रखा है यार, क्यों? जानते तो हो हारिस, अम्मू ने मेरी वजह से अपनी सारी खुशियां, अपने सारे शौक कुर्बान कर दिए, अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ ताकि मैं आला तालीम हासिल कर सकूं, अच्छे अच्छे रिश्तों को ठुकरा दिया हारिस ताकि मैं अकेली ना रह जाऊं। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, ये सब कुछ मैं पहले भी सुन चुका हूँ, लेकिन मुझ पर भी अम्मी का प्रेशर है यार, क्या करूँ? वो चाहती हैं कि जैसे ही मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो मेरी शादी हो जाए। इम्पॉसिबल, पागल हो गए हो क्या? क्या क्या हो गया हारिस तुम्हें? सेमेस्टर खत्म होने में सिर्फ 3 महीने बाकी हैं और अभी तक तो अम्मू के लिए कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं मिला है। फॉरवर्ड किए मुझे। ओके, लेट मी चेक। हाय फारूक। हाय। क्या कर रहे हो? ईमेल चेक कर रहा था यार। ऑफिशियली होंगी। डेफिनेटली ऐसा ही है, इसकी बैटरी पता नहीं क्या। तुम्हें याद है फारूक, एक दौर हुआ करता था जब तुम्हें लेटर्स लिखने का बहुत शौक होता था। जब मैं लंदन जाया करती थी तो मुझे कितने लेटर्स लिखते थे। रियली बाबा, आप लेटर्स लिखते थे आंटी को? हाँ, सामने बैठे हैं, पूछ लो। Are you crazy? क्या बातें कर रही हो तुम? ओके ओके, सॉरी। कहाँ जा रहे हो? बैठो ना। ऑफिस जा रहा हूँ, देर हो रही। तुम्हारे बाबा के ना हर वक्त नाक पे गुस्सा चढ़ा रहता है। इन्हें आप छोड़ें और आप इधर आके बैठें और मुझे बताएं ये जो राज अभी आपने फाश किया है बाबा का कि वो लेटर्स लिखते थे, आखिर लिखते क्या थे वो लेटर्स में? हाय, तुम्हारे बाबा ना उस वक्त बहुत रोमांटिक होते थे और अब हाँ हाँ ठीक है, तुम पसंद आ गई ना? बस लड़के को ले आओ ताकि भाई मैं बातचीत तो करूंगा उससे। हाँ हाँ, वो तुमने मुझे बता दिया था कि बीवी मर गई, 2 बच्चे हैं। बच्चे तो बड़े हैं ना, बस कोई हर्ज नहीं। ठीक है ठीक है। भाईजान मेरी शादी की फिक्र करना बंद कर दें, आप अनुषा की तरफ ध्यान दें। कैसे भूल जाऊं मैं मां कि तुमने मेरा घर और अनुषा को संभालने के लिए अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं नहीं भाईजान, किस्मतों के फैसले तो ऊपर वाला करता है और वो कौन कह दे तो किसी की क्या मजाल। भाभी के इंतकाल के बाद अगर मैं अनुषा को ना संभालती तो कौन संभालता? और फिर आपको तो याद ही है, जब अम्मी अब्बू का इंतकाल हुआ तो भाभी ने माँ और बाप दोनों बन के मुझे पाला। तो मैंने भी तो खुदगर्जी दिखाई है। अगर मैं सेल्फिश ना होता तो अनुषा के बजाय तुम्हारा घर बसाने की फिक्र करता। नहीं भाईजान, आप यकीन कीजिए, मैंने जो कुछ भी किया अपनी खुशी से किया। तो अब मेरी खुशी पूरी होने दो ना, ताकि कयामत के रोज अम्मी अब्बा के सामने सुरखुर हो सकूं, वरना मुझे कब्र में भी चैन नहीं आएगा। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं करूंगा, सब कुछ तुम्हारी मर्जी और खुशी से होगा। उनका फोन आया। हाँ जी, नहीं नहीं
कोई ऐसी बात नहीं, वो बैठ के मामला तय कर लेंगे आप। जी वक्त भी कितनी तेजी से गुजर जाता है। आज मरे कल दूसरा दिन। सायरा को कितनी ख्वाहिश थी कि तुम्हें अपनी जिंदगी में ही रुखसत करती, लेकिन मौत किसको मोहलत देती है। मुझे तो फिक्र है कि एजाज और अनुषा को कौन संभालेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बाजी, मैं भी यही चाहती हूँ कि निकाह मुकर्रर करदा तारीख पर ही हो, भले ही सादगी से हो जाए। अगर ये मुमकिन नहीं है आंटी। क्यों मुमकिन नहीं है बेटा? अनुषा भी बहुत छोटी है, अभी कुछ सालों तक मैं शादी का सोच भी नहीं सकती हूँ। अभी तो तुमने कहा था कि थोड़ा सा वक्त, और अब बात सालों पर आ गई। सालों की बात नहीं है, लेकिन चंद महीने तो लगेंगे ना। प्लीज खाला, फिलहाल मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। अनुषा को मेरी जरूरत है। अम्मा मुझे कहानी सुनाए ना। कहानी सुनाएगी? आओ बेटा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। नहीं, मुझे अम्मा से ही कहानी सुननी है। अरे बेटा, अम्मू की तो शादी हो जाएगी और फिर वो चली जाएगी। नहीं, मैं अपनी अम्मा को कहीं नहीं जाने दूंगी। खाला, मैंने आपको कहा था मुझे शादी नहीं करनी। नहीं बेटा, वो लोग नहीं मानेंगे। तो इनकार करते हैं। और वैसे भी ये बात तय है कि मैं अनुषा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और शादी का क्या, 4-5 साल बाद हो जाएगी। लेकिन हर काम का एक मुनासिब वक्त होता है, और हर काम में अल्लाह का हुक्म होता है। और अगर उसमें मेरी बेहतरी होगी तो हो जाएगी शादी। तुम अनुषा की फिक्र मत करो, एजाज और मैं मिलकर ख्याल रख लेंगे। खाला प्लीज, मुझे अब इस मौजू पे कोई बात नहीं करनी है। मैं अनुषा को छोड़ के कहीं नहीं जा रही। मेरी अम्मू ने अपनी सारी खुशियां मुझ पर निछावर कर दी, तो मैं कैसे उन्हें छोड़ सकती हूँ? हाय फारूक। हाय, तुम आज घर पे हो? हाँ, बस आज मूड नहीं हुआ कहीं जाने का। तुम चेंज करो, मैं खाना लगवाती। नहीं, तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं है, कौसर लगा देगी खाना। तुम्हारे लिए ही करूंगी तो फिर किसके लिए करूंगी? ना, बेहतर यही होगा कि तुम अपनी एक्टिविटीज में बिजी रहो। फारूक, तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों करते हो? है ना, अगर मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ तो तुम इस घर में कैसे रह रही? वो तो तुम्हारी मजबूरी थी ना। ना, तुम कल मेरी मजबूरी थी और ना आज। तुम इस घर में अपनी खुशी से रह रही हो। तुम वो वक्त क्यों भूल जाते हो फारूक, जब युसरा छोटी सी बच्ची थी और बिन माँ के बिलखती रहती थी, और उस वक्त तुम्हारे पास सिर्फ मैं थी। फारूक, एहसान जतलाने की कोशिश मत करना। मैंने तुम्हें हमेशा ये बात बोली है कि तुम जब जाना चाहो तुम जा सकते हो। और वैसे भी मेरे इस घर में तुम मेरे बच्चों की गवर्नेंस की हैसियत से नहीं, पार्ट ऑफ द फैमिली हो, मेरी कजन हो, इस वजह से। तुम भूल रहे हो फारूक, ये घर मेरा भी है, ये मेरा मैका है, और तुम लोगों के अलावा मेरा है ही कौन इस दुनिया में। ना, मुझे सब याद है। मैं खाला की इज्जत अपनी माँ से बढ़कर करता हूँ। और मैं ना, तुम इस घर में सिर्फ खाला की वजह से हो, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से। हाँ, मैं अपनी खुशी से हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं तुम्हें भी खुश रखना चाहती हूँ। राना, बेहतर यही होगा कि तुम मुझ पर तवज्जो देना छोड़ दो, ये हम दोनों के लिए बेहतर। कौसर, खाना लगाओ।
सायरा, तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह, वही चेहरा, वही मुस्कुराहट, वही आवाज। हाँ, मगर तुम्हारी तरह खामोश तवा और बात बात पर डर जाने वाली नहीं है। बहुत बाहिम्मत, ज़हीन और काबिल है हमारी बेटी। तुम्हारी चूड़ियों की खनक मुझे बेजिंदगी का एहसास दिलाती। ऐसा लगता है जैसे गुनगुना के मुझसे मोहब्बत का इकरार कर रही है। शुरू होगी तुम्हारी शायरी। जब गजल सामने हो तो कौन आखिर शायरी नहीं करेगा। इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे। सिखाया भी तो तुमने, मोहब्बत करना तुमसे तो सीखा है। सच? क्यों इतनी जल्दी छोड़कर चली गई तुम मुझे? बिना सोचे बिना समझे कैसे रहूंगा मैं? सोचा तकदीर में इतने साथ लिखा था हमारा। दिल तेरा धड़के ना मेरे लिए, सभी मेरा तेरा ही है। मैं नहीं बस तेरे लिए, मेरा नाम की थी जो जिंदगी, किसके अब नाम की। तेरी ही दुश्मन है मेरी मोहब्बत की। भी तोड़ा मेरा, हर खुशी भी नीलाम की। ओ भाई, अपनी मंगनी पे इतनी शॉपिंग की है तुमने, शादी पे क्या करोगी? जब तुम्हारी मंगनी होगी ना तो मैं पूछूंगी तुमसे। पूछ लेना और देख भी लेना, मैं तो नहीं करने वाली इतनी फजूल खर्च। सादगी से शादी करूंगी। और वो हारिस, वो मान जाएगा? अपनी माँ का इकलौता बेटा है और अपनी माँ के इशारों पे रोबोट की तरह चलता है। उसकी माँ तो चाहेगी ना कि मंगनी धूमधाम से हो। मैं अनुषा हूँ, तानिया नहीं, जो अपने मंगेतर की हर बात जी हाँ करके सर हिला के मान लूं। ओहो, मैं तो भूल गई थी कि मैं किसी आम लड़की से नहीं बल्कि झांसी की रानी से बात कर रही हूँ। नंबर क्यों नहीं दे रही हो तुम? तुम्हें पहले भी मैंने कहा था तुम अपना नंबर दो, तुम नंबर क्यों नहीं देती मुझे? ओ मिस्टर, क्या कर रहे हो? छोड़ो उसका रास्ता, पीछे हटो। अच्छा, उसका नहीं तो तुम्हारा रास्ता रोकूं क्या? रोक के दिखाओ, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। चलो यहाँ से। छोड़ो मेरा हाथ। मुझे ना कमजोर लड़की मत समझना, मैं बता रही हूँ तुम। वो पुलिस मोबाइल देख रहे हो? एक इशारा करूंगी ना, उसमें बैठे हुए नजर आओगे तुम। भागो, निकलो यहाँ से, भागो। क्या जरूरत थी इस लुच्चे लफंगे के मुंह लगने की अनुषा? शरीफ बदमाशों को ना ऐसे ही ठीक किया जाता है। थैंक यू सो मच। मेरी बात सुनो, ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। फजूल लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? थैंक यू। चलो। वाह, लड़कियों को इतना ही बहादुर होना चाहिए। मेहमा, जी भाईजान। दोपहर के वक्त तो आराम कर लिया करो। भाईजान देखे ना, पौधे कितने बेचारे मुरझा गए, मुझे लगता है नाराज हो गए मुझसे। बड़े खुश नसीब लोग होंगे जिनके यहाँ तुम शादी करके जाओगे।
लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है। ये क्या हुआ है? हट्टी कट्टी तो हूँ। आप फ्रेश हो जाएं, खाना लगाऊं? हाँ। वो अनुषा आ गई ना? जी अंदर है। यम्मी आंटी, डिलिशियस। मैंने तुमसे कहा था ना, इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा होता है। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ अक्सर यहाँ आती हूँ। रियली? वैसे अगर खाने की बात है ना, तो आप भी बहुत मजेदार खाना बनाती हैं। अच्छा, तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद है? ऑफ कोर्स। चलो फिर बताओ कि कल क्या बनाऊं। कल वैसे भी संडे है, ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी। जबरदस्त, इससे अच्छी तो कोई और बात ही नहीं है। वैसे आप कुछ भी बना लेना, आपके हाथों की बनी हुई हर चीज मुझे बहुत लजीज लगती है। फारूक को मेरे हाथ के बने हुए सैंडविचेस बहुत अच्छे लगते थे। वो तो बोल के बनवाता था, और अब तो कुछ भी बना लो, झूठे मुंह तारीफ भी नहीं करता। यू डोंट वरी आंटी, अब हम संडे को सैंडविचेस ही बनाएंगे और देखिएगा बाबा कितनी खुशी खुशी खाएंगे। डन। तारीफ तो मैं उनसे यूं निकलवाऊंगी। वैसे आप और बाबा बचपन से साथ हैं, कजिन्स हैं, फ्रेंड्स भी हैं, फिर भी हर वक्त झगड़ते रहते हैं। मैं कहाँ झगड़ती हूँ, तुम्हारा बाबा ही झगड़ता रहता है हर वक्त मुझसे। वैसे वो बहुत चेंज हो गया है तुम्हारी मामा के जाने के बाद। यू आर राइट आंटी, बाबा मामा से मोहब्बत ही इतनी करते थे, सडन डेथ के बाद बिल्कुल चेंज हो गए। हाँ, फारूक बहुत बदल गया है। लेकिन मैं भी रायना हूं, इसे अपना बना के ही रहूंगी। क्या हिसाब किताब कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, बस अपने प्रोविडेंट फंड की फाइल देख रहा हूँ। क्यों? आपकी रिटायरमेंट का तो भी टाइम है ना? पर हो सकता है कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाए पहले। किस लिए? तुम्हारी अम्मों के लिए रिश्ता है, दुआ करो कि बात बन जाए। वाकई? कैसा है लड़का, क्या करता है? पढ़ा लिखा है, अपना कारोबार है, 2 बच्चे हैं, बीवी मर चुकी है, बच्चे बड़े हैं। अब अम्मों की शादी एक मैरिड और बच्चों के बाप से करेंगे बाबा? मजबूरी है बेटा, अम्मों की शादी की उम्र हमारी मजबूरी की वजह से गुजरती जा रही है। लड़की जब 30 साल से ऊपर की हो जाए तो ऐसे ही रिश्ते मिलते हैं। ये तो नाइंसाफी हुई ना बाबा। और ऐसा किस किताब में लिखा है कि लड़की जब 30 साल से बड़ी उम्र की हो जाती है तो उसके लिए अच्छे रिश्ते आना बंद हो जाते हैं? इतनी अच्छी है हमारी अम्मू, पढ़ी लिखी है, इंटेलिजेंट है, खूबसूरत है। ये तो वो भी बहुत स्मार्ट है, हैंडसम है, अपनी उम्र से कम लगता है। मुझे तो अच्छा लगा। बच्चे बड़े हैं तो क्या हुआ, अच्छा है, उम्र पे जिम्मेदारी कम होगी। अम्मू से बात की? हाँ, बात कर ली है। बस तुम भी तैयारी करो, उसके बाद तुम्हारी बारी है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी। बेटियां कितनी प्यारी क्यों ना हो बच्चे, रुखसत तो करना ही पड़ता है।
क्या कर रहे थे बाबा? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जानती तो हो जब तक मैं तुम्हें देख ना लूं नींद नहीं आती है मुझे। जानती हूँ, इसीलिए तो आई हूँ आपके पास। अम्मी से बातें कर रहे थे। रायना तुम इस वक्त? हाँ बस दरअसल आज मैं और युस्रा सारा दिन एक साथ ही थे। सोचा मैंने कि सोने से पहले तुम्हें भी गुड नाइट कह दूं। तो तुम सारा दिन इसके साथ थी? जी बाबा, आप जानते हैं रायना आंटी ने मुझे बहुत अच्छा डिनर करवाया और हमने बहुत सारी शॉपिंग भी की। अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। चलो अच्छा, सारा दिन एंजॉय किया तुमने। क्योंकि आप और भाई तो बिजी होते हैं ऑफिस के कामों में, कभी मीटिंग्स कभी कुछ। घर में बोर हो जाती हूँ और फिर रायना आंटी तो हैं जो मेरे साथ हमेशा होती। क्या करूं बेटा, पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हें वक्त दूं, लेकिन सारा दिन ऑफिस के कामों में उलझा रहता हूँ, मैनेज नहीं कर पाता। लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखो, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। टाइम तुम दो या मैं, एक ही बात है। और वैसे भी स्वीटहार्ट, मेरे होते हुए तुम कभी बोर नहीं हो सकती। और वैसे भी मैं तुम्हारी मामा की तरह ही हूँ। उठन बेटा, मेरा ख्याल है कि अब मैं आराम करूं। ओके, गुड नाइट। तुम भी सो जाओ। फारूक, अभी तक अपने माजी को तुमने गले लगाया हुआ है। मूव ऑन क्यों नहीं कर जाते? माजी नहीं है मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें हैं, जिनकी वजह से शायद मैं जी रहा हूं। जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। गुड नाइट। अनुषा, मैं अम्मी को नहीं समझा सकता हूँ यार। अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि मेरी यूनिवर्सिटी खत्म होते ही वो मेरी शादी करवा देंगी। तुमने उन्हें समझाई मेरी सिचुएशन? समझा चुका हूँ यार। तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा। मैं काम करती हूँ, मैं कल खुद आती हूँ तुम्हारे घर। आंटी से मुलाकात भी हो जाएगी और उन्हें सब समझा भी दूंगी। सच में तुम्हारी? हाँ, क्योंकि आपसे तो कुछ हो नहीं रहा, तो मुझे ही बात करनी होगी ना। पता है, बाबा ने अम्मू के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। क्या? और इतनी बड़ी गुड न्यूज तो मुझे अब बता रही हो यार। अच्छा फजूल बातें छोड़, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, फोन बंद कर। अच्छा एक मिनट अनुषा प्लीज, सिर्फ यार एक बात सुनो। नहीं सुननी ना कोई बात, नींद आ रही है तो आ रही है। गुड नाइट, बाय। अरे यार, नींद आ रही है तो आ रही है। अरे भाई कहाँ रह गए? कौसर! कौसर! जी साहब। लगता है आजकल तुम्हारा काम करने को दिल नहीं चाह रहा। नाश्ता कहाँ है? भूख लग रही। साहब जी, आज तो रायना मैडम नाश्ता बना रही है, बस वो लेकर ही आ रही है। रायना बना रही है नाश्ता? अल्लाह खैरी कर। जी हाँ, आज मैंने नाश्ता बनाया है, और वो भी अपनी स्वीट हार्ट युस्रा के कहने पर। ये मैंने बनाया है आलू के पराठे हमदान के लिए। ये लो हमदान, एंजॉय करो। वाह, थैंक यू। ये सैंडविचेस तुम्हारे लिए। कौसर जाओ चाय तो लेकर आओ। जी। और युस्रा के लिए मैंने बनाई है स्पेशल हलवा पूरा। थैंक यू। अच्छा ये वैसे आंटी ये जहमत करने की क्या जरूरत है? जहमत की क्या बात है, अपनों के लिए खाना बना के तो खुशी ही अलग मिलती है। और वैसे भी संडे है, हम लोग सब साथ हैं ना।
कुछ ज्यादा ऑयली नहीं हो जाएगा बेटा तुम्हारे लिए? कभी कभार तो सब चलता है बाबा। और वैसे भी रायना आंटी इतने मजे का खाना बनाती है कि मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। अच्छा, आप दूसरों की फिक्र छोड़ दो ना, अपना नाश्ता करो। तुम्हारे सैंडविचेस तो ऑयली नहीं है, और जल्दी से खा के बताओ कैसे बने। लेट मी ट्राई। नॉट बैड, अच्छा है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आइंदा ये तकलीफ नहीं करना, अच्छा नहीं लगता मुझे। वैसे आंटी बाबा सही कह रहे हैं, क्या जरूरत है, कुक अच्छा तो बनाती है। यानी कि कुक को मुझ पर तरजीह दे रहे हो तुम लोग? फारूक, मैं यहाँ रहती हूँ, इस फैमिली का एक पार्ट हूँ। अगर मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ बना लिया तो इसमें कयामत क्या आ गई? आंटी आप इनकी बातों को छोड़ें, सब कुछ बहुत मजे का बना है, आप भी कुछ नहीं प्लीज। फारूक, तुमने मुझे हमेशा गैर समझा है। जब तुमने मुझे इस घर में रहने का हक दिया है तो फिर अपनों के लिए खुशी से कुछ बनाने का मौका भी तो दो। As you wish. अम्मो, क्या कर रही हैं आप? क्यों सफाई कर रही हैं? जरीना कहाँ है? जरीना छुट्टी पर है ना, उसकी तबीयत खराब हो गई थी। पूरी दुनिया की फिक्र है आपको, सिवाय अपने। अरे मुझे क्या हुआ? हट्टी कट्टी तो हूँ। मशीन की तरह सारा दिन काम करती रहती, मशीन भी थक जाती है अम्मू, और आपके पास अपने आराम का टाइम ही नहीं है। अरे कुकिंग करने से भी कोई थकता है क्या? पागल हो, सारा काम तो जरीना करती है। हाँ, जिसे आप हर दूसरे दिन छुट्टी दे देती हैं। हर दूसरे दिन कहाँ? पता है उसकी तबीयत बहुत खराब थी, इस महीने में पहली छुट्टी की है उसने। ये देखिए मेरे हाथ, आप कभी नहीं सुनने वाली, आपसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। पूरी दुनिया का बोझ भी उठाकर आपके कंधों पे रख दिया जाए ना तो आप यही कहेंगी, अनुषा इतना सा तो बोझ है, क्या हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा मसला क्या है तुम्हारा? मैं तानिया की तरफ जा रही हूँ और उसके बाद मुझे हारिस के घर जाना है, उसकी अम्मी ने लंच पर बुलाया। हारिस की अम्मी ने लंच पर बुलाया? खैरियत तो है? पता नहीं, हारिस कब से कह रहा था मिलना चाह रही हैं तो। एहतियात से मिलना, मुझे तो बहुत डर लगता है उनसे और उनकी बातों से। फिक्र ना करें, मैं उनसे बहुत तरीके से बात करूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है, और जल्दी आ जाना। अच्छा, पहुंच के फोन कर देना मुझे। ओके। अरे तो रही क्या? बाबा, स्टडीज, अभी मेरा ए लेवल्स खत्म हुआ है, आई नीड सम ब्रेक ना। और वैसे भी अभी मैं एंजॉय करना चाहती हूँ अपनी लाइफ, तो ये स्टडीज बिल्कुल भी नहीं करनी। बेटा सिर्फ ए लेवल्स? अरे भाई मैं तो चाह रहा था कि तुम बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ो, भाई के साथ मिलकर अपना बिजनेस संभालो, और तुम सिर्फ ए लेवल्स करके बैठ गई। बिजनेस? बाबा मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपका बिजनेस बहुत अच्छा रन कर रहे हैं, मुझे बिजनेस में शामिल करके आप बिजनेस को रुइन करना चाहते हैं क्या? नो वे। पर ये बोरिंग टॉपिक कहाँ से आ गया? बिजनेस, स्टडीज, आपको पता है इन बातों से मेरा मूड खराब हो जाता है। ओके बाबा, ओके, एज यू विश। साहब आपकी कॉफी। हाँ बेबी आपकी कॉफी। एक सेकंड, ये मेरी कॉफी है? जी जी। और ये मग तो मेरा नहीं है ना? ये क्यों लेके आप इस मग में कॉफी? कितनी बार आपको समझाया कि मेरे मग में मुझे कॉफी दें, समझ नहीं आती आपको? जल्दी से जाकर दूसरे मग में कॉफी लेकर आओ, जाओ जल्दी जाओ। भाई ये लोग क्या है, सारे बेवकूफों को हमने एक जगह इकट्ठा किया हुआ है। काम डाउन। खैर तो है, ये हमारी प्रिंसेस इतनी गुस्से में क्यों है? भाई आपको पता है ना, आपके सामने भी मैंने इनको बताया कि मेरे मग के अलावा मुझे कॉफी मत दें, लेकिन नहीं, ढीठ है ये लोग। ओ, तो अब समझ आई ये मग शहीद कैसे हुआ है। आओ आइसक्रीम खाने चलो। मैंने नहीं खाया। अरे आओ तो सही ना, आओ छोड़ो। आप हमेशा यही करते हैं भाई, ये देखें हो गया ना उसकी वजह से नुकसान। बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। आ जाओ। नहीं,
मामा जी आई भैया। ये लो भाई, सामान आ गया सब। ये चिकन भी ले आया हूं मैं और सब्जी भी आ गई। जी भाईजान, सब आ गया। मैंने तुमसे 1000 मरतबा कहा है कि छुट्टी वाले दिन अनुषा को किचन के कामों में लगाया करो। तुम सुनती नहीं हो मेरी बात। है कहीं? बुलाओ अनुषा। भाईजान वो तानिया के घर गई है। तानिया की मंगनी की तैयारियां चल रही है ना, और फिर हारिस की अम्मी ने भी आज लंच पे बुलाया था। ये लड़की भी एक दिन में 10 प्रोग्राम रख लेती है। कोई बात नहीं, अच्छा है ना, पढ़ पढ़ के बेचारी थक जाती है, थोड़ा चेंज मिल जाता है उसे। तुम्हारे लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया उसे। अच्छा वो बुलाया क्यों था हारिस की वालिदा ने? पता नहीं, शायद मिलना चाह रही थी उससे। रिश्ते के लिए बुलाया हुआ तो हमसे बात करें ना। अगर अनुषा में इंटरेस्टेड है वो, तो फिर आके बात करें, रिश्ता लेकर आए। आप तो जानते हैं अनुषा को, उसी ने मना किया हारिस को। हाँ, एक तरह से उसकी बात ठीक भी है। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, अनुषा की शादी कैसे कर सकते हो? बात तो पक्की कर देना भाईजान। रिश्ता पक्का करेंगे तो जबरदस्ती पीछे पड़ जाएंगे कि शादी दो। चलो मैं चाय लाऊं आपके लिए? हाँ चाय ला दो जरा मुझे। जी अच्छा। अम्मी, अम्मी इधर हूं मैं हारिस। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई, माशाल्लाह। तो तस्वीर से ज्यादा खूबसूरत है। आंटी असल खूबसूरती तो इंसान के अंदर होती, चेहरे तो बाज़ वक़्त धोखा दे जाते हैं। अच्छा, तो पहचान कैसे हो? पहचान आई थिंक साथ वक्त गुजारना बहुत जरूरी है। तो बताओ कि मेरा बेटा कैसा लगा तुम्हें? इसके साथ तो तुम काफी वक्त गुजार चुकी हो। काफी पैम्पर करके रखा है आपने इसे, बिल्कुल मामाज बॉय। आपको पता है यूनिवर्सिटी में भी सब इसका रिकॉर्ड लगाते रहते हैं। नहीं यार, आप लोग ये क्या बातें लेकर बैठ गए? तुम्हारी बात बिल्कुल गलत है बेटा। हारिस को अपने फैसले करने का पूरा इख्तियार है, और मैंने इसकी परवरिश बिल्कुल ऐसे नहीं की कि मुझसे पूछे बगैर कोई फैसला ना कर सके। अगर ऐसा होता ना, तो ये मुझसे पूछे बगैर तुमसे शादी करने का फैसला ना कर लेता। है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल